हर हर महादेव साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राकेश यादव लाइफ में। तो चलिए आज का जो वीडियो है हम शुरू करते हैं। आज का जो अपडेट है मैं आपको 13 मई का देने जा रहा हूँ। तो अभी जो अपडेट आ रहा है उससे ये पता लग रहा है कि केदारनाथ के अंदर इस समय जो भारी जो भीड़ भाड़ है वो देखने को अब नहीं मिल रही है। 11 मई का जो वीडियो या जो विजुअल्स आपने देखे थे उसके अंदर इतनी बड़ी संख्या में जो लोग केदारनाथ की ओर पहुंच रहे थे, तो उस पर पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक लगाई गई है। बहुत बड़ी संख्या में जो लोग केदारनाथ यात्रा मार्ग पर जाम लगा रहे थे, तो उसको भी लेकर प्रशासन के द्वारा जो सख्त कार्रवाई है वो की गई है। तो अभी केदारनाथ के अंदर इस समय भारी जो भीड़ भाड़ है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप आसानी से जो अपनी केदारनाथ यात्रा है उसको पूर्ण कर सकते हैं। तो केदारनाथ के अंदर अभी जो और भी कई ऐसे जो आंकड़े हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। 2026 के अंदर जो अभी तक केदारनाथ के अंदर तकरीबन 10 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं उन्होंने दर्शन कर लिए हैं। और अगर हम वही बात करें कि केदारनाथ के अंदर जो चढ़ावा है वो अब तक कितना आया है, तो जारी आंकड़ों के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि केदारनाथ के अंदर 71 करोड़ 6 लाख रुपए तक का जो धन है वो केदारनाथ मंदिर समिति तक पहुंच चुका है। और तकरीबन बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष से लेकर अब तक 34% की जो बढ़ोतरी है वो इसके अंदर देखने को मिली है। तो क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो केदारनाथ में पहुंच रहे हैं, तो उसी हिसाब से लोगों द्वारा जो चढ़ावा है वो भी चढ़ाया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं केदारनाथ के विकास में या केदारनाथ मंदिर के और भी कई अन्य चीज़ों के निर्माण में उस धन का उपयोग किया जा सकता है। तो केदारनाथ के अंदर इस समय बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम मौसम की। केदारनाथ का जो मौसम है इस समय काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और जैसे कि विजुअल्स में आप देख सकते हैं हेलीपैड के आसपास का जो एरिया, वहाँ पर आपको हल्की फुल्की जो बर्फ़ है वो देखने को मिल सकती है। और वहीं आप देखिए जो हेलीकॉप्टर जो सेवा है वो सुचारू रूप से अब चलनी शुरू हो चुकी है। अभी 12 मई को 2 हेलीकॉप्टर्स की जो इमरजेंसी लैंडिंग है वो करवानी पड़ गई थी, क्योंकि अचानक से ही जो मौसम था वो केदारनाथ के अंदर बदल गया। नीचे गौरीकुंड से अचानक से ही जो बादल थे वो उठने लग गए, जिसके कारण जो हेलीकॉप्टर संचालकों को कहीं ना कहीं जो हेलीकॉप्टर थे उनको रोकना पड़ा, और जिसके चलते किसी बड़ी दुर्घटना को होने से रोका गया। लेकिन अभी केदारनाथ के अंदर जो मौसम है वो अच्छा बना हुआ है। हल्की फुल्की जो कभी कभी बारिश है वो देखने को मिल रही है, लेकिन बर्फबारी का अभी कोई भी ऐसा जो अनुमान है वो नहीं लगाया गया है। लेकिन फिर भी मैं सभी श्रद्धालुओं से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि सभी श्रद्धालु अपने साथ जो रेनकोट है वो लेकर चलें या छाता लेकर चलें। इसके साथ साथ गर्म कपड़ों को अवश्य लेकर जाएं, क्योंकि जिस हिसाब से केदारनाथ के अंदर ठंड पड़ती है तो उस हिसाब से आपके पास तकरीबन माइनस वाली जो जैकेट्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए, ग्लव्स होनी चाहिए, जिससे कि आपको ठंड ना लगे और आप बीमार ना पड़े। तो केदारनाथ जाते समय आप लोगों को इन खास बातों का जो ध्यान है वो ज़रूर देने की आवश्यकता है। तो केदारनाथ मंदिर में ख़ास तौर पर जो भैरव बाबा मार्ग हैगा वो भी काफ़ी इस समय सुंदर, वहाँ से भी जो विजुअल्स है वो आ रहे हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं केदारनाथ घाटी का जो विहंगम दृश्य है वो काफ़ी लुभावना है। और केदारनाथ के अंदर ये जो मंदिर है इसके अंदर जो गर्भगृह का जो दृश्य है वो भी आप देख सकते हैं कि ये जो शिवलिंग है यही एक तरह से जो परम पूज्य महादेव हैं उनका जो शिवलिंग है वो आपको देखने को मिल रहा है। और अगर वहीं हम बात करें केदारनाथ के अंदर भीड़ की,
तो केदारनाथ के अंदर इस समय जो तकरीबन मान लीजिए आप 2 से 3 किलोमीटर की जो लाइन है वो देखने को अभी भी मिल रही है। भारी मात्रा में जो श्रद्धालु हैं वो बाबा केदार के दर्शन करना चाहते हैं तो दिन रात लाइनों में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि वीआईपी दर्शन के चलते थोड़ा बहुत जो आम जनता है जो बिना वीआईपी टोकन लिए दर्शन कर रहे हैं तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं लोगों को जो थोड़ा सहयोग है, जो समर्थन है वो प्रदान किया जा रहा है। व्यवस्थित तरीके से लोगों को जो दर्शन है वो कराया जा रहा है। लेकिन वीआईपी दर्शन के चलते कहीं ना कहीं आम जनता को जो वीआईपी दर्शन नहीं कर सकती है तो उनको खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्योंकि वीआईपी दर्शन के चलते जो सामान्य लाइनें जो लगी हुई हैं तो उससे काफ़ी लोगों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैगा। तो जो प्रशासन के लोग हैं उनको खास तौर पर सुचारू तरीके से जो आम जनता की लाइन है उसको चलाया जाना चाहिए, क्योंकि केदारनाथ के अंदर इस समय जो वीआईपी कल्चर है वो काफ़ी सर चढ़कर बोल रहा है। बहुत बड़ी धनराशि देकर जो लोग हैं वो बाबा केदार के दर्शन कर लेते हैं। लेकिन वहीं जो निचले तबके से आने वाले लोग हैं जो बड़ी धनराशि को नहीं जुटा पाते हैं तो वो लंबी लंबी लाइनों में 3-3, 4-4 किलोमीटर की लाइनों में खड़े रहते हैं। यहाँ तक कि हेलीपैड से भी आगे तक कहीं ना कहीं जो लाइन है वो लगी रहती है। तो कहीं ना कहीं जो केदारनाथ में जो पंडित पुरोहित हैं या इसके अलावा जो मंदिर समिति है उसको खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो सामान्य लोग हैं वो कहीं ना कहीं आसानी से जो दर्शन है वो कर सके और वहीं लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, इसके बारे में भी मंदिर प्रशासन को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। तो अब थोड़ा सा एक अपडेट हम जो केदारनाथ मार्ग का ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि केदारनाथ मार्ग पर किस प्रकार से जो भीड़ है वो आपको देखने को मिल रही है। धीरे धीरे जो लोग हैं वो हल्के हल्के कदमों से अब केदारनाथ की ओर पहुंच रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही दिल को सुकून देने वाला पल होता है। जैसे जैसे आप केदारनाथ की ओर आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे केदारनाथ मंदिर के प्रति या बाबा केदार के प्रति जो मन में श्रद्धा है वो और भी ज़्यादा फूटती पड़ती है। तो जब आप केदारनाथ पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर आप जो ये बाज़ार है केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने का, वहाँ पर आपको कई तरह के होटल्स या कई तरह की जो दवाइयों की शॉप या और भी जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो वहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। हालांकि आपको जो वहाँ पर थोड़ा सा धनराशि है वो ज़्यादा देनी पड़ सकती है, लेकिन आपकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो आपको केदारनाथ के अंदर आसानी से प्राप्त हो सकती हैं। इसके अलावा केदारनाथ के अंदर बताया जाता है कि वहाँ पर 20 रुपये वाली जो बिस्लरी की बोतल है वो आपको 100 रुपये की मिलती है। आप बिस्लरी की बोतल ना लेकर बल्कि वहाँ पर अब RO प्यूरीफायर्स लगे हुए हैं जो आपको 5 या 10 रुपये के अंदर 1 लीटर पानी दे देंगे। तो आप उन बिस्लरी बोतल्स को लेने के बजाय जो RO वाटर वहाँ पर RO वाटर प्यूरीफायर जो लगे हुए हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब